ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी के खिलाफ में जबरदस्त कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो कभी नहीं हुआ और इसका पूरी तरीके से विपक्ष को कमजोर करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। कभी स्थानीय पुलिस की जासूसी के माध्यम से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं बिल्कुल भी लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। सरकार की विफलताओं को लेकर मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। पूर्व आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा इस समय ईडी की हिरासत में है, सलाखों के पीछे हैं। जिस तरह से हम लोगों ने जवाब पेश किए उससे अलग सवाल पूछना क्या दर्शाता है? छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों विपक्ष पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, जिसे लेकर विरोधी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी से लगातार लामबंद होकर प्रदर्शन भी कर रही है। मामला तथाकथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। पूर्व आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा इस समय ईडी की हिरासत में है, सलाखों के पीछे हैं और जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं पर इस समय ईडी की जाँच का आँच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जो भवन है वहां पर ईडी की टीम गई। एक अधिकारी वहां पर जाते हैं और मलकित सिंह गैदू प्रदेश प्रभारी महामंत्री हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के, उनको समन करते हैं कि आपको पूछताछ के लिए आना होगा और वो पूछताछ में शामिल होने के लिए 27 तारीख को जाते भी हैं और 9 घंटे तक कंटिन्यू उनसे पूछताछ करती है ईडी। उसके बाद में आज उनको और बुलाया गया था मलकित सिंह गैदू को, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज बड़े नेताओं ने इसको लेकर विरोध जताया और बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ईडी और जितने भी केंद्रीय एजेंसी है उसका दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को कमज़ोर करने में लगी हुई है। और इसे लेके आज राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, प्रमोद दुबे, यहाँ तक प्रेम साय सिंह टेकाम, ऐसे तमाम बड़े नेता शामिल हुए और इसको लेकर विरोध जताया। ईडी के इस पूरे कार्रवाई को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो कभी नहीं हुआ और इसका पूरी तरीके से विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें तथाकथित शराब घोटाला मामला जो कि 2100 करोड़ से भी अधिक का बताया जा रहा है, जिसमें बहुत से लोग इस समय सलाखों के पीछे में है, जिसमें पूर्व अधिकारी भी रहे हैं और शराब ठेकेदार भी, कारोबारी भी रहे हैं और पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी इस समय सलाखों के पीछे में है। उन पर आरोप ये है कि उनको हर महीने 2 करोड़ रुपए पैसे मिलते थे और उसी पैसों से उन्होंने अपना घर बनाया, सुकमा इलाके में कांग्रेस के लिए भवन निर्माण करवाया और इन तमाम जगहों पर पैसों की खर्चे हुए हैं, जिसके हिसाब किताब के लिए ईडी ने लगातार टारगेट किया है कांग्रेस के नेताओं को और इसके लिए जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब मलकित सिंह गैदू को दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने ईडी के इस पूरे कार्रवाई को लेकर विरोध जताते हुए एक बड़े पैमाने पर आज राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया। दीपक बैज ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले पर आपको सुनाता हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कभी ईडी का, कभी स्थानीय पुलिस की जासूसी के माध्यम से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं बिल्कुल भी लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए देश के इतिहास में पहली बार कि एक सेंट्रल एजेंसी कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर में आती है, विपक्षी राजनीतिक दल के दफ्तर में आती है और नोटिस दिया जाता है। हमने कहा अगर नोटिस आया है हम उसका फैस करेंगे और हर सवालों का जवाब हम देंगे और सहयोग भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी दबाव डालना, डराना, धमकाना, कांग्रेस जिस तरह से हम लोगों ने जवाब पेश किए उससे अलग सवाल पूछना क्या दर्शाता है? क्या आप हमें डराने का प्रयास कर रहे हो? क्या कांग्रेस पार्टी जनता के हित की मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है? नहीं लड़ना चाहिए। क्या जनता के हितों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए? सरकार की विफलताओं को लेकर मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष ही न रहे, विपक्ष ही खत्म कर दो,
नेताओं को डराओ, धमकाओ, जेल भेजो। अरे हम तो सहयोग करने के लिए आए हैं, लेकिन जिस तरह से ये सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और स्थानीय पुलिस के द्वारा जिस तरह जासूसी कर रही है, मैं समझता हूं लोकतंत्र में इसके लिए बिल्कुल भी स्थानीय नहीं है, इसके लिए स्थान नहीं है। और डराना धमकाना बंद करे। हम लोकतांत्रिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे, डरने वाले नहीं है, मजबूती के साथ लड़ेंगे। इसलिए आज कल 1 तारीख को पूरे प्रदेश में ईडी और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में पुतला दहन हुआ और आज ईडी के खिलाफ में जबरदस्त कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, ताकि कम से कम इस तरह की डराना धमकाना और सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करना सरकार बंद करे। ये आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी लामबंद होकर इसका विरोध जता रही है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है, ऐसा करके आरोप है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले कर, क्या वाकई ईडी का दुरुपयोग का भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, या फिर कुछ और है इसमें? नीचे हमें कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए TH छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।